हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ योग। योग क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि योग विद्या हम तक कैसे पहुंची। योग विद्या भारत की विद्या है और बहुत ही प्राचीन है। कम से कम 3000 साल पूर्व की विद्या है। बहुत सारे ऋषि मुनि आए और उन्होंने योग के बारे में अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए, पर पतंजलि नाम के जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इस पूरे योग को, जो बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, जिसने किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उन्होंने इस पूरे योग को एक जगह कंपाइल करने का काम किया। तो उनके द्वारा हमें ये विद्या हम तक पहुंची, जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक और सूत्रबद्ध है, जिसको हमें समझने में और समझाने में इजीली हम इसको समझ सकते हैं। मार्केट में इनकी बुक भी है, पतंजलि योग सूत्र के नाम से। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम योग को समझेंगे कि योग क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे आते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं योग के बारे में, लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई। तो कुछ में इसमें से कुछ डेफिनेशंस हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो पतंजलि के द्वारा, जो पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा, उन्होंने बोला योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का नियमन। चित्त यानी मन, वृत्ति मतलब वृत्ति है आपकी, ऐसी आदत है, हैबिट है। वृत्ति यानी हैबिट। नियमन मतलब नियंत्रण, कंट्रोल, यानी कि अपनी आदतों पर कंट्रोल। तो आदतें कैसी होती हैं? अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। तो जैसा कि हम मानते हैं कि जैसे जन्म के साथ ही हमारा नेचर बना हुआ आता है कुछ, कि ये हमारा नेचर है, ये इसको ज़्यादा गुस्सा आता है, ये गुस्सा, ये बहुत शांत है। तो इस तरह का जो नेचर है, जो अच्छा है वो तो ठीक है, जो बुरा है, बहुत गुस्सा आना कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। तो उसको कंट्रोल में करना, उसको हम योग बोलते हैं। यानी कि मन को कंट्रोल में करना, मन परफेक्ट हो, जब जैसा होना चाहिए वो वैसा हो, उसको बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ये मेरे अकॉर्डिंग योग है। अगर हमारा मन कंट्रोल में है तो इसको हम योग बोलते हैं। ऐसा किसने कहा? पतंजलि ऋषि मुनि ने बताया। अब सेकंड डेफिनेशन आते हैं भगवत गीता के अनुसार। योगः कर्मसु कौशलम। ये भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में बताया। उनके अनुसार योग क्या है? कर्म में कुशलता। कर्म यानी काम, कर्मसु कौशलम। कर्म यानी काम, सु मतलब अच्छा, कौशलम मतलब परफेक्शन, जहाँ पर कोई गलती की संभावना ही नहीं है। कोई भी काम जब बहुत अच्छे ढंग से किया जाए तो वो योग है। और बहुत अच्छे ढंग से काम कब होता है? जब हमारा मन उसमें इन्वॉल्व होता है। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको ये समझा रही हूँ, मैं पूरे मन से अपनी चीज़ को समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप तक समझ में आ जाए, तो ये एक प्रकार का उन्होंने बोला योग है। ये आप योग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरे इन्वॉल्व हैं, तो उसको योग बोलते हैं। यानी कि मन आपके कंट्रोल में है। जब, वैसे भी आप देखिए, जब भी कोई काम हम अच्छे ढंग से करते हैं तो वो तभी होता है जब हम मन से करते हैं। अदरवाइज आप लोग हैं, आप लोग जब नई नई बुक्स बनाते हैं, नया नया पहला पेज लिखते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कवर अप करी हुई कॉपी, और फर्स्ट सेकंड पेज बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें मन लगा हुआ होता है। धीरे धीरे वही कॉपी बाद में कैसी हो जाती है कि फिर वो बर्डन हो जाता है। काम जब बर्डन होने लगता है तो हमारे काम की क्वालिटी घटने लगती है। तो कोई भी काम जब अच्छे ढंग से किया जाए तो उसे हम योग बोलते हैं। ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला। तीसरी डेफिनेशन भगवत गीता के अकॉर्डिंग, समत्वम योग उच्यते। उन्होंने बोला योग की सबसे ऊंची स्थिति क्या है? योग की सबसे ऊंची स्थिति है कि हमारे मन में समत्वम का भाव आ जाए। समत्वम यानी समता, समता यानी बैलेंस। हमारा मन न ज़्यादा न कम, बैलेंस आ जाए। यानी कि लाभ हानि, सुख दुख, गर्मी सर्दी, इनके बारे में ना ज़्यादा डीप में उनमें नहीं जाना, न्यूट्रल रहना, हमेशा सम रहना। जैसा हूँ वैसे, जो स्थिति है उस समय वैसा मैं हो गया, उसको उन्होंने बोला समत्वम। समत्वम का भाव हमारे अंदर डेवलप होने लगे धीरे धीरे, तो उसको हम योग कहते हैं। तो तीनों डेफिनेशंस में जो निचोड़ आता है वो क्या आता है? मन पे कंट्रोल। यानी कि योग क्या हो गया? मन
और माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक को हम योग कहते हैं।